क्या आपने कभी ये चीज डीप जाके सोचने की कोशिश करी है कि कई लोगों को बहुत जल्दी उनकी लाइफ में सक्सेस मिल जाती है, कई लोग बहुत सारा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। वो करियर वाइज, फाइनेंस वाइज अपने आप को सिक्योर नहीं बना पाते, अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना पाते हैं। और कई लोग बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाते हैं, 2-3 साल में, अपनी बहुत कम एज में वो फाइनेंशियली या करियर वाइज वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर बना लेते, तो वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उस एरिया से, राइट। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी लाइफ का कोई पर्पज क्या है या उनको किस चीज पे काम करना है उसको वही नहीं पता होता, राइट, कि हमें आगे जाके क्या करना है। हमें कुछ करना तो है, हमने अपने आप को सिक्योर भी बनाना है, फाइनेंशियली फ्री भी बनाना है, अपने दम पे हमें मनी भी अर्न करना है, सब कुछ। लेकिन हमें ये नहीं पता हमें करना क्या है, या फिर हमें सोर्सेस नहीं पता, या हमें क्या करना है, मेरा लाइफ का मुझे पर्पज नहीं पता है, ठीक है। तो अभी मैंने एक पूरे 1 साल की जर्नी में मेरे ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि मुझे एज ए लाइफ कोच, एज ए एलओए कोच मुझे आगे जाके टीचिंग्स देनी है, या वीडियोस बनाऊंगी एज ए यूट्यूबर, या एज ए मोटिवेशन स्पीकर मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, यूट्यूब पे जाऊंगी, सोशल मीडिया पे मैं जाऊंगी एज ए यूट्यूबर। बट वो मैंने कभी नहीं सोचा था, या ना मेरा कभी ड्रीम था, क्योंकि कई लोगों का बचपन से होता है, वो बचपन से यूट्यूब स्टार्ट करते, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, नथिंग, राइट। मैंने इस फील्ड में मैंने अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं, या हमने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन करती थी मैं भी उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो क्या हुआ कि मेरे अंदर जो भी मेरा पर्पस था या जो भी चीज़ें थी वो मेरे सामने अपने आप आना स्टार्ट होने लग गई, राइट। और ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अभी भी मेरी कॉलेज ख़त्म नहीं हुई है, नाउ आई एम ए फाइनल ईयर, लेकिन फिर भी अब ऐसा भी होता है कि अब मुझे ये चीज़ नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, या ऐसे मैं एज ए यूट्यूबर आऊँगी। मुझे सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस चीज़ के बारे में, राइट। जैसे नॉर्मल होता है ना कि हम जैसे ही स्कूलिंग होती है, हम कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन के बाद हम अच्छी अच्छी पोस्ट ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, हर किसी का ड्रीम होता है, सपना होता है। बट मुझे कुछ क्लियर नहीं था लाइफ को लेके कि मुझे करियर में क्या करना है, या मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरा पर्पज क्या है, मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैंने मेडिटेशन के थ्रू उस चीज़ को भी जान लिया। जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करने लग गई, मुझे ये चीज़ें पता लगने लग गई कि क्या पर्पज होता है। हर एक सोल का एक पर्पज होता है, हर एक सोल इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आती, वो कुछ ना कुछ अपना पर्पज लेके आती है, और उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर आई, मैंने जाना कि हर सोल का पर्पज होता है, हर सोल के पीछे की या पास्ट लाइफ की कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। उस पर्पज से यूनिवर्स या भगवान उसको इस दुनिया में भेजते हैं। तो उसके बाद जैसे मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करने लग गई, धीरे धीरे चीज़ें एज ए इंट्यूशन, एज ए इम्पल्स मुझे मेरे सामने आनी स्टार्ट होने लग गई। कुछ चीज़ें मेडिटेशन में दिखती थी, कुछ चीज़ें इंट्यूशन वाइज मुझे मिलती थी। तो ऐसे करते करते मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई, राइट। और अभी मुझे लगता है दैट इज़ माई लाइफ पर्पज, एंड इसी पे मुझे वर्क करना है, इसी पे एज ए हीलर, एज ए मेंटोर मुझे काम करना है। तो दैट इज़ माई लाइफ पर्पज। अब मुझे अपना लाइफ पर्पज मिल चुका है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी, राइट। अब मुझे कोई और चीज़ में भटकने की या जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियरली पता है ये मेरा लाइफ पर्पज है। कहीं ना कहीं मैं पास्ट लाइफ में इन सब चीज़ों से, स्पिरिचुअल जर्नी हो या फिर एज ए हीलर हो, इन सब चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट थी, राइट। या कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में ये चीज़ें मेरी छूटी थी जो आगे मुझे इस लाइफ में कंटिन्यू करना है। वो थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, क्योंकि जो मेडिटेशन करता है, जो डीप उसमें जाता है, तो उसी को पता होता है, उसी को वो फील कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर आपको भी मेरे साथ इन सब चीज़ों को फील करना है कि आप मेडिटेशन के थ्रू, आपको अगर लाइफ का पर्पस नहीं पता है, करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको लग रहा है मैं करियर वाइज बिल्कुल स्टक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मुझे करना है, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप करियर को लेके या जॉब मैनिफेस्ट को लेके पर्टिकुलर या सेपरेट कोई बैच लेके आओ या क्लास लेके आओ, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करियर पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ हम करियर मैनिफेस्टेशन पे। और अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब
अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस पर ही हम काम करेंगे। इसके अलावा हम कोई चीज़ उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। 30 डेज का बैच होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ पर्पज पे, आपके करियर पे और आपकी जो भी जॉब को लेके मैनिफेस्टेशन है, जिस जॉब को या जिस पोस्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिर्फ उस चीज़ पे मैं काम करवाऊंगी। 14 मार्च से मेरा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको भी आपकी लाइफ का पर्पस जानना है बिल्कुल मेरी तरह, गॉड ग्रेस, मैंने जब से आफ्टर 12th मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था और जब से ये मेरी लाइफ में आया, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें पता चलने लग गई, मैंने तभी उसको स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे ही मैंने इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया, गॉड ग्रेस, मुझे बहुत जल्दी अपनी लाइफ का पर्पज मिल गया। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोग देखती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग या स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग मिल जाते हैं बहुत सारे, जो आज भी ना भटक ही रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज उस चीज़ का एग्ज़ाम है, आज उस चीज़ का एग्ज़ाम है, आज वहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, आज वहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। उस टाइम मैं ना अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी लाइफ में एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी जल्दी आया और दूसरी चीज़ मुझे ऐसे ना भटकना नहीं पड़ रहा है, या मुझे आज उस एग्ज़ाम देने जाना है, आज उस चीज़ का फॉर्म अप्लाई करना है, ये सब मुझे नहीं करना, या मैं नहीं, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल कि ये चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत जल्दी अपने लाइफ का पर्पज मिल गया। हालांकि मेरा इस चीज़ में कोई स्टार्टिंग में मेरा नहीं था कि मुझे इस चीज़ में काम करना है, या मैं स्टार्टिंग से सोच के नहीं आई थी कि आफ्टर 12th मुझे बस यही करना है। मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे यूट्यूब पे जाना भी नहीं था। इनफैक्ट मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल था वो इतना डाउन था, इतना डाउन, कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे, अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पे, तो आज की और स्टार्टिंग की वीडियोस में बहुत फ़र्क मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा, कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल डाउन थी। कैसे बोलना होता है, क्या बोलना होता है, मुझे नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत ज़्यादा डाउन थी। और दूसरी चीज़, मैं अपनी बातों को रख रही हूँ किसी के सामने, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि कोई मेरी बात माने या समझे, जाने, मुझे बिल्कुल इसके लिए मैं खुद बिल्कुल कॉन्फिडेंट मेरे अंदर था ही नहीं, राइट। क्योंकि शायद मैंने मेडिटेशन कराया, मेरा ये मेरे एक अंदर स्किल थी जो बाहर निकल के आई, राइट। वो इसीलिए आई तब जब मैंने अपने पर्पज को जानने की कोशिश करी, और जब मैंने अपने पर्पज पे काम करना स्टार्ट करा, तो गॉड ग्रेस अभी मैं सिर्फ मैं कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी मेरी कॉलेज ख़त्म नहीं हुई है, मैं इन फाइनल ईयर, लेकिन फिर भी मुझे मेरा लाइफ पर्पज मिल गया। मैं उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, राइट। मैं अपना 100% देती हूँ विद पॉजिटिविटी एंड विद फुल ऑन, मतलब कि ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि मेरा ये पर्पज नहीं था, मेरा कुछ और ही ड्रीम था, ठीक है, बट चीज़ें ऐसे बदली ना, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुआ ना, चाहे वो मेरा पर्पज मान लो या कैसे भी मान लो, तो यूनिवर्स मुझे इस फील्ड में ले आए, ठीक है। क्योंकि हालांकि मैं नहीं आना चाहती थी, या फिर मेरा कोई नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे जाना है या क्या मैं कंटेंट डालना है, किस चीज़ में बात करूँगी, सिखाऊंगी, कभी सोचा नहीं था, ठीक है। सो इसीलिए मैंने जैसे अपने पर्पज को जाना, मैंने जैसे अपने आप को बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनाया, कॉलेज स्टूडेंट होके भी, ठीक है। जो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो अभी स्टूडेंट ही हैं, हम कहाँ से अर्निंग सोर्स लेके आ सकते हैं, हम कहाँ से मनी लेके आ सकते हैं। देखो, अगर आपको एग्जैक्ट पर्पज मिल जाए ना, तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ के अंदर। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस पूरे एक साल की जर्नी में, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, कॉलेज। तो इसीलिए ना, आपको अगर जानना है आपकी लाइफ का पर्पज क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो, आपको लग रहा है कि मुझे पर्पज नहीं पता, मुझे काम करना है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना है, सिक्योर बनाना है, या आपको एक पर्टिकुलर डिज़ायर है, आपको किसी जॉब को लेके आपको मैनिफेस्ट करना है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना। 30 डेज़ की क्लासेस होगी, ओके। और सिर्फ यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। लिमिटेड सीट्स रखी है मैंने इसके अंदर, ज़्यादा सीट्स नहीं रखी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना रजिस्टर करवाओ, जल्दी जल्दी अपनी सीट बुक करवाओ। बिकॉज अगर अभी भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, या फिर आप चाहे कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया आपको, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, या आपका पर्पस जो है आपको नहीं मिल रहा है,
या आपका कुछ और पर्पज है, शायद आप किसी और फील्ड में अपनी मेहनत लगा रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो 100% देते हैं बट उनको सक्सेस नहीं मिलती, इसीलिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। 14 मार्च से स्टार्ट है, 30 डेज की क्लासेस होगी। सिर्फ और सिर्फ मैं अगेन बता दूं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जॉब को लेके, करियर को लेके, और अगर आप पर्टिकुलर कोई चीज़ आप जॉब से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंस को लेके ही इस पे बातें होंगी, डिस्कशन होगी, मैनिफेस्टेशन पे हम काम करेंगे, बाकी कोई इसके अंदर टॉपिक इंक्लूड नहीं है। अगर आपको सभी चीज़ों पे काम करना है, चारों एरियाज पे काम करना है, तो उसका जो बैच है वो 16 मार्च से स्टार्ट होगा। वो भी 30 डेज की क्लासेस होगी, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है, मनी, करियर, फाइनेंस एंड ऑल एवरीथिंग, ओके। तो इसीलिए और मैं डिटेल, आप यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप डिटेल निकलवा सकते हो, जो जैसे आपके अकॉर्डिंग आपको सीट बुक करवानी है वैसे करवा सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको मुझे जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो या कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो 14 मार्च से जो बैच है उसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप है ना सेपरेट क्लास लेके आओ जिसके अंदर आप सिर्फ जॉब या करियर या जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टडी को लेके, सिर्फ आप उसी पे बात करोगे या काम करवाओगे। सो आई वॉज लाइक ठीक है चलो इट्स ओके, मैं लेके आती हूँ। तो इसीलिए इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना, बिकॉज इससे को लेके मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी हाँ, नॉलेज है, एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं भी अपने आप को कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी मैंने अपने आप को सिक्योर बनाया है, राइट, या अपने पर्पज पे काम कर रही हूँ आज, और वो इसीलिए क्योंकि मैंने उस पर्पज को ढूंढा है, ठीक है। कई लोग ऐसे, उनको पर्पज नहीं पता, वो इधर उधर भटक रहे हैं, राइट। आज इस फील्ड में कर लेते हैं, चलो आज इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, आज वहाँ अप्लाई कर देते हैं, बट उनका कुछ नहीं होता, बिकॉज एग्जैक्ट पर्पज उनका जो है वो उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, या वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़, मेडिटेशन के थ्रू आप कैसे अपना पर्पज जान सकते हो, उस चीज़ पे मैं आपको काम करवाऊंगी डिटेल के अंदर। अगर आप एग्जैक्टली इस चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको मेडिटेशन में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, कि आपका पर्पज है, कहाँ आपको जाना है, हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मेरे जैसे कि मतलब मेरे सामने चीज़ें क्लियर हुई और आज मेरा पर्पज है, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। सो इसीलिए इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। अगर आप अपने करियर में मनी वाइज या कोई पर्टिकुलर जॉब है, ड्रीम जॉब है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप स्टक हो, तो डेफिनेटली इसको स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके सीट बुक कराओ। सीट्स लिमिटेशन है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं लूँगी मैं, ओके। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको इन्फॉर्म कर दिया होगा। अगर कोई और डिटेल निकलवानी हो आप कांटेक्ट करके वहाँ से डिटेल निकलवा सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।